प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपीएसआई के लिए संभावित कट ऑफ की वीडियो बनाकर डाली थी। उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने तो अपना बताया कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए थे, वो भी सुनाऊंगा आप लोगों को। कितने अच्छे कमेंट्स आए हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं ऐसे वीडियो खोल के। और आज मैं आपको एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा कर दी है। 81,000 से ज़्यादा नए पदों पर भर्ती होगी। इसी साल पूरी होगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन है। तो जो बच्चे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में किसी वजह से रह गए हैं, जो मैंने मेरिट बताई थी उससे बाहर हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे अभी से कमर कस लें, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे वो हैं जो पहले इंतजार करेंगे कि फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद कहीं कोचिंग की तलाश करेंगे, तब अपनी कोचिंग लगाएंगे और उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऐसे बच्चों का ना तो पहले कभी कुछ हुआ है परीक्षा में, ना ही आगे कुछ होने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक अभी से इस चीज़ में लग जाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कब से आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या अर्हता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी उम्र तक के बच्चे आप लोगों में से फॉर्म भर सकते हैं, कौन से आउट ऑफ एज हो गए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि जो बात मैंने एसआई की रेस के लिए बताई थी, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि अंकल जी, एसआई की 28 मिनट में रेस होती है। एक बच्चे ने कमेंट किया, लो चाचा ने सबको खुश कर दिया। एक बच्चा लिखता है, आपने जो स्टार्टिंग में बोला था सही था बट कट ऑफ रॉन्ग थी। एक एक बच्चे को आज मैं जवाब देने वाला हूं। कोई गलत मैं किसी बच्चे को नहीं बोलने वाला हूं। सबने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कमेंट किए हैं, ठीक है। एक लिख रहे हैं, आपको मालूम है फीमेल का 16 मिनट बाद होता है, 14 क्या बता रहे हो, रेस के बारे में बात हो रही है। एक आता है कि लो अब ये भी आ गया ज्ञान देने के लिए। एक लिखते हैं, कौन से ग्रह पर रहते हो आप। तो इन सबको मैं कुछ बेसिक चीजें समझाना चाहता हूं, वो समझ लीजिए। आपकी रेस जो एसआई वाली होनी है वो 4800 मीटर होनी है, रेस एसआई। और इसे पूरा करने के लिए आपको 28 मिनट मिलते हैं। परंतु जितनी उम्र आपको तैयारी करते हुए हुई है, या जितनी आपकी टोटल उम्र है, उतनी उम्र मुझे शिक्षा देते हुए यानी कि बच्चों को पढ़ाते हुए हो गई है। जितनी उम्र में आप जी रहे हो उसमें 3 जीरो लगा लेना, इतने हजार से ज्यादा बच्चे मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 90% सिलेक्शन मेरे बच्चों का उनका है जो मैंने पढ़ाए हैं ऑफलाइन में। 90%, यानी कि हर 100 में से 90 बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्लियर। अब जरा यहां आते हैं। जब ये 4800 मीटर रेस लगाने के लिए आप पहुंचते हैं, तो कई बार जो राउंड राउंड पर चक्कर लगवाते हैं आपसे, तो ये 4800 के बजाय इसमें प्लस 200, प्लस 300 या प्लस कुछ मीटर हो जाते हैं। ये कभी भी पूरी 4800 मीटर की रेस नहीं होती है, इसमें हमेशा प्लस होता है। 100, 150, 200 मीटर प्लस हो जाते हैं। दूसरा, आप लोग वहां पे जाके मानसिक दबाव में रहते हो, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे मित्र वहां पे पहले ही बैठे हुए हैं, ठीक है। जो आप लोगों की रेस करवा रहे हैं उन लोगों को यह भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाहर बैठ के इंजेक्शन ठूस लिया होगा अपने आप को रेस मारने के लिए। तो वो 3 से 4 घंटे आपको मैदान में बिठा देते हैं। कितने घंटे बिठा देते हैं? 3 से 4 घंटे खाली बिठा देते हैं। अब आप बैठे हुए आपकी एनर्जी लूज हो रही है। तो जो बच्चा 4800 मीटर 28 मिनट में अपने घर पे पूरी कर रहा है, वो यहां जाके किसी भी हाल में रेस पूरी नहीं कर पाएगा। उसके विकेट गिर जाएंगे, 2.5-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही नीचे गिर जाएगा, मुंह से झाग निकाल देगा। और इंजेक्शन वाले ये उल्टा भागेंगे। समझ में आया? तो इसलिए मैंने ये कहा था कि घर पे जब रेस लगा रहे हो तो 5 किलोमीटर की रेस लगाना और इसे 24 से 25 मिनट में पूरा कर लेना, क्योंकि आपके पास यहां 3 मिनट का मार्जिन बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना स्टेमिना डेवलप कर लिया है। रेस जब आप मारनी शुरू कर रहे हो तो सुबह के टाइम में रेस मारनी शुरू करो, उसके बाद कुछ समय बाद शाम के टाइम में रेस मारनी शुरू करो, और लास्ट में यानी कि जब आपकी रेस होने वाली है उससे लगभग 1 महीना पहले जब आपकी डेट आ जाए, तो भरी दोपहर में आपको रेस मारनी है। ना सुबह को मारनी है ना शाम को मारनी है, भरी दोपहर में आपको रेस लगानी है। क्योंकि जब आप रेस लगाने जाओगे आपको नहीं पता किस हालात में आपको दौड़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है बूंदाबांदी शुरू हो जाए,
और ऐसा भी हो सकता है तेज धूप निकली हुई हो। तो उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। स्टेमिना यहाँ से आएगा, ना कि घर पे बैठ के 48 मिनट 28 मिनट में पूरी करने में आएगा। 48 मीटर को 28 मिनट में पूरी करने में आएगा। वो लड़की कमेंट कर रही है कि लड़कियों को जो है 18 मिनट मिल जाते हैं, 16 मिनट मिल जाते हैं। अगर 16 मिनट में तुम घर पे रेस मार रही हो ना, तो वहां जाके आपको 20 मिनट लगेंगे उस रेस को पूरा करने में। इसलिए घर पे बैठ के 14 मिनट में रेस पूरी करो। बहुत लंबी रेस नहीं है, केवल 2400 मीटर की रेस है। इस 2400 मीटर की रेस को आपको 12 से 14 मिनट में निकाल देना है। यदि आप ऐसा कर पा रहे हो तो वहां जाके आप 18 मिनट में रेस पूरी कर पाओगे, वरना रेस पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो जिसके पास जितनी बुद्धि थी उसने उतनी ज्ञान की बातें कर ली। अब स्टेमिना आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो अपना, रेस के लिए स्टेमिना कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए आपको कच्चे चने रात को भिगो के रख देने हैं। कच्चे चने रात को भिगो के रख देने हैं। इनके साथ एक मुट्ठी मूंग, साबुत मूंग हरी वाली, ठीक है, एक मुट्ठी चना और एक मुट्ठी हरी मूंग रात को भिगो के रख दो, और सुबह को रेस मारने के बाद इनको चबा चबा कर खाओ। ये आपको कच्चे खाने हैं, उबाल के नहीं खाने हैं। तो इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन बढ़ेगी, इससे आपकी बॉडी में स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी सांस फूलने की दिक्कतें कम हो जाएंगी। अगर दौड़ते हुए सांस फूल रही है तो इससे आपकी कम हो जाएंगी। दूध का सेवन लगातार करें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए, आइसक्रीम बिल्कुल ना खाएं इस समय में। जितना भी आप अच्छे पदार्थों का, फलों का इस्तेमाल करोगे, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करोगे, उतना आपका स्टेमिना स्ट्रांग हो जाएगा। आप धूप में भी रेस लगा पाओगे, आप कैसे भी दौड़ पाओगे। बॉडी के अंदर पानी की कमी मत होने देना। एक बोतल में नमक चीनी का घोल बना के हमेशा अपने साथ रखो। नमक और चीनी का घोल बना के हमेशा अपने साथ रखो। जब भी प्यास लगती है वो घोल पियो आप। ना कोई आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत है, ना आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत है, ना आपको गोली लेने की जरूरत है। ये तो हो गई हमारी यूपीएसआई के रेस की बात। अब आ जाते हैं भर्ती के ऊपर। जो भर्ती अब आने वाली है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। कितनी उम्र के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी जी ने 81,000 प्लस वैकेंसी का ऐलान कर ही दिया है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए कहा जाता है 18 से 22 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए, मगर इस पर कैपिंग लगी हुई है। कैपिंग कैसी लगी हुई है? 18 तो पूरा कर लिया हो और 22 पूरा ना हो, यानी कि जिस तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे उस तारीख में आपकी उम्र 18 साल पूरी हो जानी चाहिए, परंतु 22 साल पूरे नहीं होने चाहिए। ये जनरल के ऊपर कैपिंग लगी हुई है। ओबीसी और एससी वालों को 5 वर्ष की छूट है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं में क्या होगा? महिलाओं में 5 साल एक्स्ट्रा होते, 3 साल एक्स्ट्रा होते हैं। महिलाएं जो है जनरल वाली वो 18 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु में भर सकती हैं। 18 पूरा कर लिया पर 25 की आयु पूरी ना हुई हो। और एससी और ओबीसी वाली महिलाएं जो हैं वो 18 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था तक फॉर्म भर सकती हैं, अर्थात 18 पूरा हो गया और 30 पूरा नहीं हुआ। समझ में आ गई ये बात? एग्जाम जो अब तक होता आया है वो आपका 4 सब्जेक्ट में यहाँ भी होता है, 4 सब्जेक्ट में कांस्टेबल में भी होगा। फर्क इतना है कि यहाँ पे आपके 160 क्वेश्चन आए थे, वहां पे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पोर्शन बराबर कभी नहीं होता है इसमें। हिंदी मैथ्स के साथ आएगा आपका रीजनिंग, और आपका आएगा हिंदी के साथ जीएस। हिंदी और जीएस के आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे। कितने? एक के 37 आएंगे, एक के 38 आएंगे। हिंदी के 38, जीएस के 37, या इसके 37 इसके 38। मैथ्स के 22 से लेकर 24 क्वेश्चन आते हैं केवल, और बाकी सारे क्वेश्चन 75 पूरा करने के लिए रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। यानी कि 53 से 51 क्वेश्चन तक आपके रीजनिंग के आएंगे। इस तरीके से आपका तैयार होता है। नेगेटिव मार्किंग यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में लगी हुई है, नेगेटिव लगी हुई है इसमें 1/4 की, ठीक है। 1/4 की इसमें नेगेटिव लगी हुई है। 1/4 यानी कि एक गलत करते हो तो 0.25 आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा होती है। अब फॉर्म कब से भरे जाने वाले हैं उस डेट के लिए बात कर लेते हैं। तो बच्चों, यूपीएसआई का रिजल्ट अभी अप्रैल चल रहा है, मई लास्ट तक या जून तक आपका, जून में किसी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 1 से 2 महीने मिलेंगे आपको इसकी रेस के लिए, एसआई की रेस के लिए। और इसी बीच में जैसे 12th का रिजल्ट आने वाला है, 12th का रिजल्ट यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का आने ही वाला है, इसी महीने में आने वाला है।
उस रिजल्ट के आने के बाद 1-2 महीने के अंदर किसी भी दिन यूपी पुलिस के कांस्टेबल के फॉर्म भरने का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आपको नए बच्चे, नया ब्लड भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। अब चूंकि 81,000 वैकेंसी है, तो पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे लगभग 50 लाख के आसपास भरे गए थे। ये नया ब्लड शामिल हो जाएगा तो फॉर्म लगभग इतने ही भरे जाएंगे। तो कंपटीशन आप लोगों का टफ होने वाला है, और टफ होने वाला है तो उसके लिए तैयारी भी आपको टफ चाहिए। तो इसलिए अभी से वो बच्चे जो कांस्टेबल के लिए कमर कसे हुए हैं या जिनके 120 से कम मार्क्स जनरल कैटेगरी में बैठ रहे हैं एसआई के एग्जाम में, वो अभी से इसकी तैयारी करनी शुरू कर दें। एसआई की जो मैंने मेरिट बताई थी और बच्चों को रेस लगाने के लिए बोला था, उसमें मैंने कहा था कि 120 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हो रहे हैं वो रेस मारनी शुरू कर देना। जनरल कैटेगरी के लिए मैंने कहा था, और ओबीसी के लिए मैंने कहा था 118 या 115 के आसपास जिस बच्चे के बैठ रहे हैं वो अपना काम शुरू कर दे। और एससी के लिए कहा था मैंने 110 क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये मान लेते हैं कि मेरी बताई हुई मेरिट फेल हो गई, मेरी बताई हुई मेरिट फेल हो गई और मेरिट जो है 125 पे या 100 कहीं आगे जाके लग गई, तो आपका क्या नुकसान हुआ? मेरी इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना कि अगर मेरी मेरिट फेल हो जाती है तो आपका नुकसान क्या हुआ। परंतु जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मेरिट लोगों ने बना के डाल रखी है, कोई 80% पे लगा रहा है, कोई 90% पे लगा रहा है, ठीक है, कोई 300 क्वेश्चन पे लगा रहा है, कोई 350 क्वेश्चन पे लगाने को तैयार है। तो अगर उन लोगों की मेरिट फेल हो गई, अगर उन लोगों की मेरिट फेल हो गई और मेरी वाली मेरिट आ गई, तो जितने लोग अभी निराश हुए बैठे हैं उनका कितना नुकसान होगा ये सोच लेना। मेरे बताने से, मेरी मेरिट फेल होने से किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होने वाला, परंतु उनकी मेरिट फेल होने से बहुत बच्चों का नुकसान होने वाला है। तो इसलिए दिमाग को खुला रखो, जो बात बताई जा रही है उसके निहितार्थ अर्थ को समझो, और आने वाले कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी के लिए या जो हमारी मेरिट के अंदर आ रहे हैं, यूपीएससी की मेरिट के अंदर आ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी के लिए अभी से अपनी कमर कस लो। धन्यवाद।